बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात बेनतीजा क्यों खत्म हुए, क्या वजूहात थी और अमेरिकी नायब सदर JD वेंस जब जाते हुए जब अपने जहाज़ पे पहुंचे तो उन्होंने क्या इशारे किए। बड़े अहम 2 इशारे उन्होंने किए और इन इशारों का मकसद क्या था, इस बारे में बताएंगे। और इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि ईरान और अमेरिका कितने अरसे बाद बराह रास्त आमने सामने टेबल पर बैठे, मुज़ाकरात में बैठे और मुज़ाकरात का जो दौरानिया था वो तवील कितने घंटे जारी रहा। तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जिस तरह अब ये खबर आप तक पहुंच चुकी होगी कि ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात थे, इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो बेनतीजा ख़त्म हुए और बिलाखिर ये मुज़ाकरात का सिलसिला 21 घंटे तक जारी रहा। और 21 घंटे में तमाम जो निकात थे जिनके ऊपर अमेरिका ने कहा था कि हमारे 15 निकात हैं और जो ईरान की जानिब से 10 निकात थे, उसके ऊपर तवील मुशावरत होती रही, तवील बातचीत होती रही और बीच में कुछ ऐसे 2-3 पॉइंट्स आए जिनके ऊपर डेडलॉक हुआ और ये मुज़ाकरात जो है वो बेनतीजा ख़त्म हुए। इसका कोई हतमी नतीजा नहीं निकल सका। लेकिन ईरानी हुकाम का ये कहना है कि हमें ये तवक्को थी कि ये एक राउंड में मुज़ाकरात कभी भी कामयाब नहीं होंगे। इसके लिए ज़रूरी था कि कम से कम इसका दूसरा या तीसरा राउंड होता। लेकिन अमेरिका को अमेरिकी नायब सदर को इतनी जल्दी थी कि वो जो ही मुज़ाकरात ख़त्म हुए और उन्होंने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद फौरी उड़ान भर ली, यानी पाकिस्तान से वो चले गए। जबकि ईरानी हुकाम अभी पाकिस्तान में हैं और कुछ देर बाद वो भी वापस ईरान जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि अमेरिकी जो नायब सदर हैं JD वेंस, उन्होंने अपनी मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या अहम बातें की, वो आपको आप पहले सुने, फिर उसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं। The Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that. And so certainly those things came up, but again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible, we were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that, and unfortunately, we weren't able to make any headway. Preston. Yeah, obviously, we were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. जी, जिस तरह आपने सुना कि अमेरिकी नायब सदर JD वेंस जो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हुए और हमने अपनी जो रेड लाइन्स हैं वो बता दी हैं ईरान को कि और रेड लाइन क्रॉस भी हम नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि तवक्को थी कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे, लेकिन ईरान ने जो हट दर्मी का मुज़ाहरा किया, ईरान ने लचक का मुज़ाहरा नहीं किया। हमने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जिनके ऊपर हमने लचक दिखाई और ईरान की जानिब से लचक नहीं दिखाई गई। जबकि ईरानी हुकाम का ये मौक़िफ़ है कि हमारी जानिब से लचक दिखाई गई, अमेरिका की जानिब से, जो अमेरिकी हुकाम है उनकी जानिब से कुछ पॉइंट्स के ऊपर लचक नहीं दिखाई गई। खासकर हमने पहले भी अपने रिश्ता प्रोग्राम में आपको बताया था कि ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो एक तो अपना हुर्मुज़ का जो कंट्रोल है वो उनके पास रहेगा और जो जंग में नुकसानात हुए वो उसका इजाला करेगा अमेरिका। और इसके साथ साथ जो अहम पॉइंट था, सबसे अहम पॉइंट वो ये था कि यूरेनियम की अफजुदगी के हवाले से जो नुक्ता था कि ईरान अपने एटमी हथियार बनाएगा, इससे कभी पीछे नहीं हटेगा। इसके ऊपर अमेरिका ने पहले कह दिया था कि इस मुद्दे के ऊपर, इस मामले के ऊपर कभी भी वो नहीं चाहेंगे कि अमेरिका एटमी हथियार बनाए और जो अपना हुर्मुज़ है उसका कंट्रोल भी ईरान के पास रहे। तो ये 2-3 अहम पॉइंट्स थे जिनके ऊपर डेडलॉक बरकरार रहा, जिसके ऊपर अमेरिकी नायब सदर ने मजीद बातचीत नहीं की और उन्होंने कहा जी हमने जो अहम ऑफर्स हैं, अच्छी ऑफर्स हैं, वो ईरान को कर दी हैं। अब ईरान की जानिब से हमें जवाब का इंतज़ार रहेगा कि ईरानी हुकाम इसका क्या जवाब देते हैं। ताहम अब तक की जो सूरत हाल सामने आई है उसकी वो यही है
कि ये मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हुए हैं। अब ये बेनतीजा ख़त्म होने के पर सबसे ज़्यादा खुशी जो हुई है वो इसराइल को हुई है, और इसराइल के साथ साथ सबसे ज़्यादा खुशी इंडिया को हुई है, भारत को हुई है। भारत भी ये चाहता है कि ये मुज़ाकरात किसी सूरत कामयाब हों। और अब अगर भारतीय चैनल आप देखें, भारतीय मीडिया देखें, तो वो यही कह रहे हैं, चीख कह रहे हैं, देखें जी मुज़ाकरात नाकाम हो गए, पाकिस्तान नाकाम हो गया। हालांकि पाकिस्तान का किरदार सालसी का था और पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया सालस के तौर के ऊपर। दोनों मुल्कों को अपने मुल्क में मदऊ किया, इनको बैठाया, एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया और मुज़ाकरात हुए। वक्त ये की जा रही थी कि हो सकता है कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हों, लेकिन ज़्यादातर इम्कान यही था कि मुज़ाकरात के ऊपर डेडलॉक होगा। जो अहम पॉइंट्स जो हमने आपको पहले बताए थे कि इन पॉइंट्स के ऊपर डेडलॉक हो सकता है, और वही हुआ, उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर डेडलॉक हुआ और मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हुए। अब जेडी वेंस जो नायब सदर है वो वापस जा चुके हैं अमेरिका। अब उनका यही कहना था, वो ये कह के गए कि हमने अपनी जो रेड लाइन्स हैं वो ईरान को बता दी हैं, और इसके साथ साथ जो अहम निकात हैं वो भी ईरान को बता दिए कि इन पॉइंट्स के ऊपर आएँ तो बातचीत बन सकती है, मुज़ाकरात हो सकते हैं, जंगबंदी हो सकती है, अदरवाइज किसी सूरत जो है वो जंगबंदी नहीं होगी। ताहम पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है, पाकिस्तान ने ये कहा है कि हमारी जो सफारती कोशिशें वो जारी रहेंगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा जो इसहाक़ डार हैं, उन्होंने इस मुज़ाकरात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया कि क्या क्या अहम जो पॉइंट्स थे उसके ऊपर बातचीत होती रही, और उन्होंने इस अज़म का भी अदा किया कि हम अपनी सफारती कोशिशें जारी रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि मुज़ाकरात का एक मज़ीद राउंड जो है वो इस्लामाबाद में दोबारा हो। ईरान को भी इसके ऊपर राज़ी किया जाएगा, अमरीकी हुकाम को भी राज़ी किया जाएगा कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। बिलाखिर 10 साल 20 साल जितने साल जंग हो, उसके बाद आखिर बैठना टेबल टॉक के ऊपर ही है। और जब इतनी नुकसान के बावजूद अगर आप टेबल टॉक पे आए तो बेहतर है कि नुकसानात से पहले ही बंदा टेबल पे आके बैठ के बातचीत कर ले। तो ये अहम निकात थे जिनके ऊपर डेडलॉक हुआ। और अब जो ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई, उनकी जानिब से ये बयान सामने आ गया। उनका ये कहना है कि बहुत सारे अहम पॉइंट्स के ऊपर हमारा इत्तफाक हो गया था, लेकिन 2-3 पॉइंट्स जिनके ऊपर इत्तफाक नहीं हो सका है, और इन पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने लचक नहीं दिखाई। अमरीकी हुकाम की जानिब से, अमरीकी जो वफ़द था उसकी जानिब से लचक का मुज़ाहरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से मुज़ाकरात में तातल हुआ, डेडलॉक का शिकार हुए और मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हुए। इनमें मेन पॉइंट जिस तरह हमने आपको बताया कि यूरेनियम के हवाले से जो मामला था, एटमी मवाद जो था उस पर ईरान डटा रहा। उन्होंने कहा जी वो किसी सूरत इससे पीछे नहीं हटेंगे, और आपने हुर्मुज़ का जो कंट्रोल है उन्होंने कहा उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। और ये 2-3 जो पॉइंट्स थे जिनके ऊपर अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने कहा जी हमारी रेड लाइन्स हैं, हम अपनी रेड लाइन्स क्रॉस नहीं कर सकते, ना किसी को क्रॉस करने देंगे। तो अब जिस तरह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से शदीद धमकी दी गई थी कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं तो ईरान के ऊपर पहले से शदीद जो है हमले किए जाएंगे और ईरान को तबाह बर्बाद किया जाएगा, लेकिन अभी भी कोशिशें जारी हैं। अभी भी उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि हो सकता है कोई इसका हल निकल आए और एक दुनिया, ईरान और दूसरे जो ममालिक हैं वो तबाही से बच सकें। अगर अमेरिका की जानिब से इस तरह के कोई एटमी अगर हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है ईरान में, तो इसका हर सूरत रिएक्शन होगा और गल्फ ममालिक के लिए, खलीजी ममालिक के लिए एक बड़ी तबाही होगी, और इसके साथ साथ इसराइल के लिए भी बहुत बड़ी तबाही होगी। अब कुछ जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की नाकामी की असल वजह जो है वो इसराइल है। इसराइल किसी सूरत नहीं चाह रहा था कि मुज़ाकरात कामयाब हों, और क्योंकि इसराइल जो है, यहूदी लॉबी जो है वो अमेरिका को कंट्रोल कर रही है, और इस हवाले से उन्होंने ब्लैकमेल करके रखा हुआ है अमेरिकी सदर को, अमेरिकी हुकाम को, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट को, और उनका वाज़ेह ये मौक़िफ़ था कि मुज़ाकरात किसी सूरत कामयाब नहीं होने चाहिए। और इसी हवाले से उन्होंने जो मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा किए, और जैसे ही जंगबंदी का आगाज़ हुआ, मुज़ाकरात की बात चलने निकली, तो इसराइल की जानिब से लेबनान के ऊपर शदीद बमबारी की गई ताकि इन मुज़ाकरात को सबताज किया जाए, इनको नाकाम बनाया जाए। लेकिन इसके बावजूद ईरानी हुकाम पाकिस्तान आए, अमेरिकी हुकाम पाकिस्तान आए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि जेडी वेंस जो है नायब सदर अमेरिका के, अगर मजीद एक राउंड के लिए वो रुक जाते तो हो सकता है कि कोई इसका नतीजा निकल आता। अमेरिकी हुकाम का, ईरानी हुकाम का ये कहना था कि हमें ये मालूम था कि एक राउंड में, एक दौर में किसी सूरत मुज़ाकरात का हल नहीं निकलेगा, कम से कम 2 या 3 राउंड होने चाहिए थे, उसके ऊपर फिर बात बन सकती थी और बात आगे बढ़ सकती थी। लेकिन अमेरिकी हुकाम की जानिब से ये फौरी तौर के ऊपर ये किया गया कि जैसे ही ये बात ख़त्म हुई, मुज़ाकरात ख़त्म हुए, और वो फौरी उन्हें उड़ान भरी और वापस चले गए। अब सूरत-ए-हाल इंतहाई ख़तरनाक हद तक जा रही है। अगर अगले 24 घंटों में
अमेरिका ने कहा है कि अगले 24 घंटों में अगर ईरान की जानिब से एक मुस्बत जवाब हमें मौसूल नहीं होता है तो इसके जो असरात होंगे, इसके जो नताइज होंगे वो अमेरिका को ईरान को भुगतने पड़ेंगे और ईरान के लिए तबाही होगी। तो अब अगले 24 घंटे इंतहाई अहम है। अगले 24 घंटों में क्या होता है और क्या सूरत डेवलप होती है उससे हम आपको आगाह रखेंगे। ताहम अब तक की जो सूरत है वो ये है कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के होने वाले जो मुज़ाकरात हैं वो बेनतीजा ख़त्म हो चुके हैं। अमेरिकी हुकाम वापस जा चुके हैं और ईरानी हुकाम भी वापस जा रहे हैं। ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा है अब्बास इराक़ची और स्पीकर बकर कलिबॉफ, उनका वफ़द भी अब रवाना होने को है वापसी के लिए, जबकि जो अमेरिकी वफ़द है वो इस्लामाबाद से वापस जा चुका है। तो अब ये सूरत हाल है। इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान ने इस अज़म का दोबारा इरादा किया है कि वो अपनी सफारती कोशिशें जारी रखेगा और पाकिस्तान मजीद कोशिशें कर रहा है कि किस तरह ट्रंप से दोबारा बात हो और ट्रंप को दोबारा इन मुज़ाकरात के ऊपर आमादा किया जाए। कुछ अहम पॉइंट्स, कुछ अहम जो मुद्दे हैं उनके ऊपर उनको दोबारा लाया जाए और उनसे दोबारा बात की जाए। अब सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हद तक आगे बढ़ रही है और आइंदा 24 घंटे जो है वो इंतहाई अहम है। अमरीकी हुकाम की जानिब से इस तमाम मुज़ाकरात के दौरान एक ख़ास बात ये सामने आई है। ईरानी हुकाम का ये कहना था कि अमेरिका की जानिब से मुसलसल हमें धमकियाँ दी जा रही थी ईरान को कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हम ये तबाही कर देंगे, ये तबाही कर देंगे। यानी उनको दबाव में लाया जा रहा था कि आप मुज़ाकरात हर सूरत कोशिश करें कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकें, इन मुज़ाकरात में हमारी शराइत जो है वो आप माने। लेकिन इस तरह कभी भी नहीं होता है कि एक तरफा शराइत मानी जाएँ। अमेरिका ये चाह रहा था कि जो वो जंग के मैदान में हासिल नहीं कर सके वो अपनी शराइत सामने रख के हासिल कर सके। तो अब ऐसे मुमकिन किसी सूरत नहीं था और लग नहीं रहा था कि ऐसे होगा। बज़ाहिर जो उनकी शराइत थी, कुछ अहम जो शराइत थी उनके ऊपर, जिस तरह ईरान ने भी कहा है कि वो शराइत हमने मानी और हमने तस्लीम की, लेकिन जो हमारी शराइत थी उनमें से काफ़ी सारी जो शराइत हैं वो भी तस्लीम की गई। लेकिन जो अहम शराइत थी जिस तरह आबनाए हुर्मुज़ और आबनाए हुर्मुज़ के अलावा भी अगर दूसरी बात की जाए एटमी हथियारों की, तो ये सबसे अहम पॉइंट था जिसके ऊपर ईरान ने कभी भी, ईरान का ये कहना था कि वो कभी भी इससे पीछे नहीं हटेंगे और इसी के ऊपर जाके बात जो है वो सारी ख़राब हुई और मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हुए। तो अब धमकियों की सूरत में, धौंस की सूरत में मुज़ाकरात कामयाब कभी भी नहीं होते हैं। अमेरिका की जानिब से अगर बड़े पन का मुज़ाहरा किया जाता तो मज़ीद एक राउंड मुज़ाकरात का और किया जाता, अमेरिकी नायब सदर रुक दे और आज अगर हो सकता था ये मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में बहुत सारी चीज़ें जो पहले राउंड में हल नहीं होती हैं वो दूसरे राउंड में, मुज़ाकरात के दूसरे दौर में वो काफ़ी सारी चीज़ें मज़ीद सूरत हाल सामने आ सकती थी। दोनों जानिब से मुशावरत का सिलसिला होता, अमरीकी हुकाम अपने इंतज़ामिया से मुशावरत करते कि इन पॉइंट्स के ऊपर इत्तफाक हुआ है, इन पॉइंट्स के ऊपर इत्तफाक नहीं हुआ है। इसी तरह जो ईरानी वफ़द है, ईरानी हुकाम है, वो भी अपनी इंतज़ामिया से आगे बातचीत करते हैं कि इन पॉइंट्स के ऊपर हमारा इत्तफाक हुआ है, इनके पॉइंट्स के ऊपर इत्तफाक नहीं हो रहा है, तो आगे मज़ीद कुछ इसमें लचक दिखाई जानी चाहिए, नहीं दिखानी चाहिए। तो इस तरह बात बन सकती थी। लेकिन अमेरिका की जानिब से फौरी तौर के ऊपर जैसे मुज़ाकरात ख़त्म हुए उसके बाद छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद वो उन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान से वापस जा रहे हैं। तो अब तक की नाज़रीन ये ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है मुज़ाकरात के हवाले से वो यही है कि मुज़ाकरात फ़िलहाल बेनतीजा ख़त्म हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कहा है कि वो अपनी सफारती कोशिशें वो जारी रखेगा ताकि इन मुज़ाकरात का कोई ना कोई हल निकाला जा सके। आपको नाज़रीन ये बताते चलें कि 26 साल बाद अमेरिका और ईरान बराह रास्त आमने सामने बैठे हैं, बराह रास्त जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठे हैं। 26 साल 1979 जो है बताया जा रहा है कि 1979 के बाद ईरानी हुकाम और अमरीकी हुकाम का एक बड़ा जो है वो वफ्द आपस में मुज़ाकरात की टेबल पर बैठा है, जबकि आखिरी जो उनकी टॉक्स चल रही थी वो 1979 में हुई थी। उसके बाद अमेरिका और ईरान के कोई इस तरह के बराह रास्त बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं हुए हैं। ये 21 घंटे ये तवील मुज़ाकरात का सिलसिला चलता रहा। गुज़श्ता रोज़ हफ्ते से लेके इतवार की सुबह तक मुज़ाकरात का अमल जो है वो जारी रहा, लेकिन अफसोस यही है कि ये मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो कामयाब नहीं हो सका है। अब आपको बताते चलें कि जो इसराइल की जानिब से और ख़ासकर भारत का जो मीडिया है वो बगलें बजा रहा है खुशी से कि पाकिस्तान की नाकामी है, ये मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हो सकें। लेकिन इसमें ये आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है कि दोनों अहम ममालिक को एक मेज़ पे बिठाया और उनको आमने सामने बिठाया मुज़ाकरात की मेज़ पे, और उम्मीद मज़ीद यही जाहिर की जा रही है कि हो सकता है कि मज़ीद जो है सफारतकारी के ज़रिए इन मामलात को हल किया जा सके और ये मुज़ाकरात का अमल जो है वो आगे बढ़ सके और जिन मामलात के ऊपर डेडलॉक हुआ है
हो सकता है अमरीकी नायब सदर जाके अपनी इंतजामिया से बात करें और शायद उनकी जानिब से कोई लचक दिखाई जाए या ईरानी हुकाम की जानिब से मजीद इस हवाले से कोई लचक दिखाई जा सकती है, ताकि मुज़ाकरात कामयाब हों, दुनिया एक बड़ी तबाही से बच सके। और ये सिलसिला उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि होगा। अब आइंदा 24 घंटों में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या डेवलप होती है, क्या आगे मामलात होते हैं, ईरान की जानिब से मजीद क्या जो है वो मौक़िफ़ सामने आता है, और अमरीकी के हुकाम जो है, अमरीकी नायब सदर और उनका वफ्द अमरीका पहुँच के अपनी इंतजामिया से मशावरत करके मजीद क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगा। ताहम उनका यही कहना था कि हमारा जो आखिरी मौक़िफ़ है वो यही मौक़िफ़ है, हमारी जो रेड लाइन्स हैं वो हमने ईरान को बता दी हैं, इसके बाद मजीद हम कोई मजीद बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तो हो सकता है कि आइंदा 24 घंटों में मजीद कोई सूरत हाल डेवलप हो जाए और ईरान की जानिब से भी कोई लचक कम ज़ाहिर हो, अमरीका की जानिब से कोई लचक कम ज़ाहिर हो और ये जंग बंदी का सिलसिला जो है वो रुक सके। अदरवाइज़ अगर जिस तरह ईरान अमरीका की जानिब से शदीद धमकियाँ दी जा रही हैं कि अगर ये जंग बंदी का सिलसिला नहीं रुका, मुज़ाकरा माहिदा नहीं हुआ, तो मजीद जो है वो तबाही आ जाएगी। खासकर आपने हुर्मुज़ पे जिस तरह गुज़श्ता रोज़ अमरीका की जानिब से बयान आया कि वो जो बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं वो हटाई जा रही हैं, लेकिन ईरान की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ईरान के कुछ जहाज़ जो है यहाँ से गुजरे हैं, खाली गुजरे हैं, और कभी भी हमने उनको इजाज़त नहीं दी है कि मुज़ाकरात से कबल वो इस तरह का कोई इक़दाम करें। सिर्फ मुज़ाकरात के दौरान हमने उनको जहाज़ों को यहाँ से गुजरने दिया है, और अगर मुज़ाकरात जिस तरह नाकाम हुए हैं तो उसके बाद फिर आपना हुर्मुज़ दोबारा बंद हो जाएगा, और जो बारूदी सुरंगें बिछाई गई थी वो भी अब उन्होंने कहा कि उसमें मजीद हम इजाफा करेंगे, और किसी भी सूरत आपना हुर्मुज़ का कंट्रोल जो है वो अमेरिका जो ख्वाब देख रहा है आपना हुर्मुज़ का कंट्रोल लेने के लिए, वो कभी भी इस तरह नहीं होगा। तो अब ताज़ा तरीन सूरत हाल नाज़रीन यही है, और मजीद आइंदा 24 घंटों में जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी दोनों ममालिक के हवाले से वो उससे आपको आगाह रखेंगे। इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।